हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान। हम लोगों ने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिया है। ये चौथा अध्याय है। तो बच्चों, इस अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जो परमाणु होता है वो कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाया गया, ठीक है, किसने बनाया, किस तरीके से, सारा प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों ने कॉपी पेन ले लिया? चलिए, तो देखिए बच्चों, ये जो अध्याय है परमाणु की संरचना, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि परमाणु कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से मूल कण होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी आप लोग सुन रहे थे आज तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, आज आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि कहाँ से आए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या होते हैं ये। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि अध्याय एक नज़र में। हम लोग देखेंगे कि पूरे अध्याय में पढ़ना क्या है आपको। ठीक है, यानी कि पूरे अध्याय का जो सार होता है, जो कैलकुलेशन होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमाणु। क्या पढ़ेंगे? परमाणु, इसका स्ट्रक्चर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु हैं इसमें 3 मूल कण पाए जाते हैं। होते तो और भी हैं, ठीक है, ये मूल कण कह दीजिए, अस्थायी कण कह दीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 मूल या 3 अस्थायी मूल कण होते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, वो है आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। बच्चों ये 3 अस्थायी मूल कण है, इसके अलावा भी और होते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी होते हैं। ठीक है, जिसमें नाम बता दे रहा हूँ आपको पढ़ना नहीं है, बस जानकारी के लिए आप लिख लीजिए कॉपी में कि इसके अलावा कौन से होते हैं जो अस्थायी मूल कण है। ये तो आपके अस्थायी हैं, लेकिन जो अस्थायी हैं, ठीक है, यानी कि अनसेटेबल हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों ये कौन से थे? ये अस्थायी थे, अस्थायी मूलकण थे। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना बस ये 3 के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो चलिए देखिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, बस बेसिक है यहाँ पे, अब पढ़ना अभी मैं जहाँ से कहूँगा वहाँ से है। ठीक है, ये समझना बस है कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? खोज की है इसके थॉमसन ने, जे थॉमसन। ठीक है, कैसे किया, कहाँ से किया? तो कैथोड किरणों से किया। किससे किया? कैथोड किरणों से। अब बच्चों ये कैथोड किरणें क्या होती हैं? ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर के एनोड की ओर सीधी दिशा में गमन करती हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर आवेश कितना होता है बच्चों? इस पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। बच्चों सी का मतलब कुलाम है यहाँ पे। कुलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, तो 1 यानी कि 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कुलाम। बच्चों सी मतलब क्या हो जाएगा? कुलाम। कुलाम क्या है? आवेश का मात्रक। ठीक है बच्चों, इस पे इसका द्रव्यमान कितना होता है? किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणित 10⁻31 होगा। कितना होगा? 31। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है पर 31 होगा। कितना होगा? 31, यानी कि 9.1 गुणित 10⁻31 कुलाम। ठीक है, अब ये तो हो गया किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखिए प्रोटॉन के बारे में। बच्चों प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। कहाँ से किया? एनोड किरणों से। कैसे? एनोड किरणों से। बच्चों एनोड किरणों का एक और नाम होता है कैनाल किरणें। इसको 2 नाम से जानते हैं, एनोड या कैनाल। अब ये किरणें क्या होती हैं बच्चों? ये जो किरणें होती हैं ये एनोड से उत्पन्न होकर के कैथोड की ओर क्या करती हैं? गमन करती हैं सीधी दिशा में। ठीक है, चलिए इसका आवेश कितना होता है? देखिए बच्चों इसका आवेश भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन बस इतना सा फर्क है कि इसका माइनस में होता है, इसका प्लस में होता है। ठीक है, देखिए इसमें कितना था? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, लेकिन इसमें क्या है कि +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? इसका द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10 बच्चों 27 होगा यहाँ पे।
गलत लिखा हुआ है, ये कितना होगा 27 यानी कि 1.673 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रोटॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए कि न्यूट्रॉन की खोज किया थे चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है। 1932 में किया था। कब किया था? 1932 में। अगर आप डेट लिखना चाहें तो डेट लिख दीजिए, इसका आएगा आपका 1932। ठीक है, और इसका जो है प्रोटॉन का है 1919 और इसका इलेक्ट्रॉन का है 1897 में। तो 1897, 1919 और 1932 ईस्वी में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए। तो बच्चों इसकी खोज कैसे किया? चैडविक ने कैसे किया? तो देखिए कणों को हल्के तत्वों पर, या हम कह सकते हैं कि हल्के तत्वों को क्या किया, आपस में ही टक्कर करा दिया। यानी तत्वों को आपस में टक्कर करा करके क्या किया, एक कण उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो देखने में सेम कैसा था? प्रोटॉन के जैसा था, लेकिन फर्क क्या था कि द्रव्यमान तो उसका सेम था लेकिन उस पर चार्ज नहीं था। जैसे इस पर जो आवेश था तो इस पर कोई आवेश ही नहीं था। ठीक है, ये उदासीन था। कैसा था? उदासीन। द्रव्यमान सेम इसके बराबर था, किसके? प्रोटॉन के। तो बच्चों समझ में आ गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है। फर्क क्या है कि प्रोटॉन पे आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब समझ गए आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। ये है मूल अस्थायी कण। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये बना हुआ है। ठीक है, इसको समझिए क्या बना हुआ है। ये परमाणुविक मॉडल बच्चों जो आपको पढ़ना है वो 3 लोगों का मॉडल पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग हिसाब से थ्योरी दिए हुए हैं। तो आपके सिलेबस में 3 लोगों का है। देखिए कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। परमाणुविक मॉडल में बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपको 3 का मॉडल पढ़ना है। पहला जो पढ़ना है वो टॉमसन का मॉडल पढ़ना है। बच्चों एक टॉमसन वैज्ञानिक है। ठीक है, वही जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए हैं, जैसे टॉमसन या थॉमसन। ठीक है, होता तो थॉमसन है लेकिन हम लोग टॉमसन कहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे टॉमसन की या थॉमसन की, एक ही बात है। तो इनका मॉडल पढ़ना है। एक रदरफोर्ड जी हैं, इनका मॉडल पढ़ना है। ठीक है, और ये तीसरे वैज्ञानिक हैं बोर या नील्स बोर हम लोग कहते हैं। तो बोर का परमाणुविक मॉडल पढ़ना है। तो ये 3 मॉडल आपको पढ़ने हैं, टॉमसन का, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 60 में मैं आपको समझा रहा हूँ। सिलेबस तो अभी शुरू होने वाला है आपका चैप्टर। तो देखिए इनका मॉडल क्या कहता है, ये बस एक जानकारी दे रहा हूँ आपको छोटा छोटा। ठीक है, अध्याय तो अभी शुरू होने वाला है, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए इनका मॉडल क्या था कि तरबूज का मॉडल, इनके मॉडल को तरबूज का मॉडल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, समझ ही गए होंगे कि क्यों कहते हैं, क्योंकि तरबूज से मिलता जुलता है। ठीक है, धनात्मक घेरे में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, ये इनमें क्या होता क्या है कि एक धनात्मक घेरा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है, उपस्थित रहते हैं। ये तो टॉमसन जी का था। अब देखिए रदरफोर्ड का देखिए कि ये कहते हैं कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली है। कौन कह रहा है? रदरफोर्ड ने कहा कि जो परमाणु है उसका अधिकतम भाग खाली होता है। ठीक है, और धनात्मक आवेश का, बच्चों ये आवेश लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो धनात्मक आशेष लिखा हुआ है, ये आवेश होगा। धनात्मक आवेश का कम स्थान, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसमें धनात्मक जो होता है, जो धनावेश होता है वो बहुत कम जगह में होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि केंद्रक बहुत ही छोटा होता है। जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। बच्चों केंद्र को हम लोग सेंटर नहीं, केंद्र को न्यूक्लियर कहेंगे। ठीक है ना, न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, कौन कह रहा है? रदरफोर्ड जी ने कहा है। अब बोर जी का देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोष वितरण, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कुछ निश्चित कक्षाओं में वितरित होंगे। ठीक है, जो इनका नियम है किसका, इलेक्ट्रॉन वितरण का, वो है 2n²। बच्चों ये नियम क्या है ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जब इनका नियम पढ़ाने लगूंगा तब। तो 2n² का नियम लगेगा इलेक्ट्रॉन का वितरण करने के लिए। ठीक है, और संयोजकता कोष में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष में संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या है, ये इनके नियम में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्या करें हैं, ये जो कोष होते हैं संयोजकता कोष वो KLMN, ये 4 कोष हैं। ठीक है, अब ये कोष क्या होते हैं, ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सब आगे समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप समझ गए कि हमको यही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे
थोड़ा परमाणु के बारे में जान लीजिए कि परमाणु क्या होता है। तो बच्चों देखिए परमाणु को हम लोग दो तरीके से देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, परमाणु के अंदर क्या पढ़ना है आपको कि परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों बराबर है आपस में, चाहे परमाणु संख्या कहिए, प्रोटॉन की संख्या कहिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहिए, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। और इधर जो है द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़कर निकाली जाती है क्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अभी मैं आपको आगे डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, बस यहाँ पे समझिए कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़कर बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे जो परमाणु संख्या है वो चाहे प्रोटॉन की संख्या कहिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहिए वो तो बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या है वो इन दोनों को जोड़ने पे जो प्राप्त होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब देखिए समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा कि समस्थानिक जिनका स्थान क्या हो, समान हो, जिनका स्थान क्या हो, समान हो, समस्थानिक, समस्थानिक समान स्थान, ठीक है। देखिए समान परमाणु संख्या भिन्न द्रव्यमान संख्या, तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। परिभाषा भी हो गया आपका, ठीक है। समभारिक की बात करते हैं, किसकी, समभारिक, समान भार, समभारिक, ठीक है। इसको देखिए इसमें क्या होगा कि समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या, जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, ये आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में, जो मैंने पिछले 10-11 मिनट समझा हुआ आपको यही पूरा चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए अब मैं जो बोलूंगा आप लिखिएगा अपनी कॉपी में और हेडिंग टू हेडिंग चलेंगे हम लोग, ठीक है, यानी कि टॉपिक वाइज करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए डालिए, पहले हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, हेडिंग का ऐसे नोट करके लिखिए, ठीक है, किसमें नोट करके लिखिएगा। चलिए लिखिए इसमें कि जॉन डाल्टन ने, एक वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, ठीक है, ने परमाणु को अविभाज्य इकाई माना था। जो डाल्टन है वो क्या है, उन्होंने कहा था कि जो आपका परमाणु है वो अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन कहा था, डाल्टन ने कहा था ऐसा। पर उनका यह तथ्य 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि परमाणु में देखा कि उसके अंदर भी तो और ढेर सारे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो डाल्टन ने बताया था वो गलत है, उसको नकार दिया, उस थ्योरी को कैंसिल कर दिया, ठीक है। असल में वैज्ञानिकों ने उस दौरान परमाणु में आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन की खोज की। जब 19वीं शताब्दी के लास्ट में, ठीक है, देखा गया कि जो परमाणु है उसके अंदर धनावेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा फिर ऋणावेशित कण हैं और उदासीन भी कण हैं, अनावेशित मतलब उदासीन। तो उन्होंने क्या किया, जो डाल्टन ने बताया था वो गलत है, ठीक है, उनकी थ्योरी को नकार दिया गया, यानी कि उनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। अब देखिए इन कणों को उप परमाणुविक कण कहा जाता है। इन कण, जो कण हैं परमाणु के अंदर, उनको क्या कहा जाता है, उप परमाणुविक कण, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से किसने किया था, थॉमसन ने। अब देखिए बच्चों जो मैंने ऊपर समझाया हुआ है अब वही आपको फिर से मिलेगा लेकिन डिटेल्स में मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखिए कि थॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। बच्चों आप इसे नोट करके लिखते रहिएगा इसको, ठीक है ना, पॉइंट पॉइंट करके। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये क्या है देखिए बच्चों, समझिए इसको। पहला इसमें लिखिएगा इसे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, मैंने ऊपर बताया हुआ, आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऊपर बताया था कि आपको सब याद हो जाएगा, ताकि आप जब अब चैप्टर को पढ़ें तो आपको सब पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी बेसिक था मैंने बता दिया ऊपर। देखिए कितना होता है 1.6 इंटू, ये बच्चों गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि तो कितना है 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम, 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम, ठीक है ना। इतना क्या होता है आवेश, सी मतलब कूलाम,
ठीक है। और द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये सही है। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था ना, देखिए आ गया, इसलिए मैंने ऊपर ही समझा दिया था। चलिए अब देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन की बात करते हैं। किसकी? प्रोटॉन की। देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की बताइए। मैंने ऊपर बताया था ना, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो देखिए डाली हेडिंग प्रोटॉन की खोज। क्या डालेंगे? प्रोटॉन की खोज, या डैश करके लिख लीजिएगा एनोड किरणें, ब्रैकेट में कैनाल किरणें या कैनाल किरणें, एक ही बात है। तो लिखिए इसमें बच्चों अगर वीडियो की स्पीड तेज़ हो तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, या जैसे भी हो आप लोग एडजस्ट करके नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ, जो भी चीज़ें नोट करने के लिए कह रहा हूँ, आप उसको करते रहिए। ठीक है, फिर आप देखेंगे लास्ट में कि आपका एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें कि गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड या कैनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की। तो पता चल गया किसने किया? गोल्डस्टीन ने। किससे किया? एनोड या कैनाल किरणें के माध्यम से। ठीक है, अब प्रोटॉन के बारे में कुछ देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट या तथ्य एक ही बात है। तो प्रोटॉन का आवेश देखिए इतना होता है, मैंने ऊपर बताया हुआ था ना कि 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, इसका प्लस में, बाकी सब सेम। ठीक है, लेकिन बच्चों जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का वो अलग होता है। वो कितना होता है? लिखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइए आप लोग, इतना होता है। सही है या गलत है? सही है। ठीक है ना, लेकिन कैसे? वहाँ तो मैंने 31 बताया था, यहाँ तो सॉरी 27 बताया था, और यहाँ पे कितना है? 24 है। तो वो केजी में था, ये ग्राम में है। ठीक है ना, तो सही है। तो देखिए हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या तो 27 kg कह लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है बच्चों, वो 1840 गुणित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तब जाके क्या आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब देखिए न्यूट्रॉन। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज। चलिए डाली हेडिंग न्यूट्रॉन की खोज। तो बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? मैंने बताया था ऊपर ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने कब किया बताइए? डेट बताइए। 1932 में। ठीक है, तो लिखिए कि जेम्स चैडविक ने हल्के तत्व जैसे लिथियम, बोरान इत्यादि, ये हल्के तत्व हैं, ठीक है, की कणों के साथ भिड़ंत करवाई। क्या की? भिड़ंत करवाई, आपस में टक्कर कराया। ठीक है, जिसके कारणवश एक नए कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे। जो नया प्रोटॉन जो कण बना वो कैसा था? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था लेकिन आवेश रहित था, उस पर कोई आवेश नहीं था। ठीक है, की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और वही क्या कहलाया? वही कहलाया न्यूट्रॉन। आगे देखिए, इन कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। जो उत्पन्न हुए आवेश रहित कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था, उनको क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। बच्चों ये प्रोटियम क्या है? आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3 समस्थानिक। उसी में एक होता है प्रोटियम। जो प्रोटियम होता है वो पहला ही होता है 1H1। ठीक है बच्चों, तो इसमें इसको प्रोटियम नाम दिया गया है। तो इसमें क्या नहीं होते हैं? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रोटियम क्या है? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है। जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है, यानी कि ये दोनों क्या हैं? उससे ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। अगर कोई पूछा बताइए जो
परमाणु का द्रव्यमान है वो किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे। तो आप क्या बताएंगे, वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं करता, क्योंकि बच्चों वो बहुत कम होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। चलिए अब आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। कौन सा मॉडल, परमाणु मॉडल। इसमें पहला मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा अभी डाली हेडिंग परमाणु मॉडल, उसके बाद हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे, टॉमसन का, फिर रदरफोर्ड का, फिर नील्स बोर का। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि उप परमाणुविक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई तो उसके आधार पर विभिन्न मॉडल क्या किए, प्रस्तुत किए गए। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी, मॉडल दिया। ठीक है, उनमें अब लिखिएगा, उनमें से कुछ परमाणु के मॉडल इस तरह हैं जो आपके सिलेबस में है वो। ठीक है ना, तो पहला है टॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तीसरा बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है बच्चों, ये 3 मॉडल आपको पढ़ने हैं। क्या करने हैं, यही 3 मॉडल आपको पढ़ने हैं। किनका, टॉमसन का, रदरफोर्ड का और बोर का। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, नोट करके। ठीक है, कि इन दिनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल, क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया है और इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई है। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चों जो ये मॉडल हैं, ये मॉडल सही नहीं है आज की थ्योरी के हिसाब से, आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से जो एक्सेप्ट किया गया है वो क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल है, जो आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, ये आपको हायर एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, यानी जब आप 12th के बाद पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला कौन सा, टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन का परमाणु मॉडल, चलिए इसमें देखिएगा, डाली हेडिंग टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो डाली हेडिंग आप लोग टॉमसन का परमाणु मॉडल। चलिए, तो या इंग्लिश में आप डाल सकते हैं कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। बच्चों इंग्लिश में थॉमसन कहते हैं और हिंदी में टॉमसन। तो आप लोग डालिए हेडिंग टॉमसन का परमाणु मॉडल। इसमें लिखिएगा ऐसे ही कि टॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज का मॉडल या तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं, अब जब किसी तरबूज को, एक सेकंड, जब आप किसी तरबूज को काटते हैं तो आप ऐसे देखते हैं एक गोला सा भाग दिखता है आपको। ठीक है, और उस गोले से भाग में आपको क्या दिखता है कि जगह जगह ऐसे बीज धसे रहते हैं ना, इस तरीके से बीज क्या रहते हैं, धसे रहते हैं। तो टॉमसन ने ये बताया कि जो आपका परमाणु है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कि कटे हुए बीज तरबूज के आकार का होता है, जिसमें क्या होते हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए ये धनावेशित गोला है। गोला कैसा है, धनावेशित है, और इसमें बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे देखिएगा कि टॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है। टॉमसन ने क्या बताया कि ये जो लाल भाग होता है, इसमें पीला दिख रहा है, जो ये लाल भाग होता है ये क्या है, ये धनावेशित भाग है। और जो बीज है, जो इसके बीज होते हैं तरबूज के, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसा किसने बताया, टॉमसन ने। इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐसा ही कहा था कि जो ये लाल वाला भाग है ये कैसा है, ये धनावेशित है, और जो ये बीज हैं काले काले तरबूज के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, चलो आगे देखिए बच्चों, कि हालांकि लिखिएगा, हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल समझ में नहीं आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। बच्चों उस टाइम भी ढेर सारे वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो सभी वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आया कि इनका मॉडल कैसा है। ठीक है,
हालांकि कुछ हद तक तो सही था, लेकिन सभी को समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया, इनके मॉडल को फेल कर दिया, इनका मॉडल आगे नहीं चला, वहीं तक क्या रह गया, रुक गया, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक हैं रदरफोर्ड, ठीक है। कौन आए, रदरफोर्ड। थॉमसन के बाद कौन आए थे, रदरफोर्ड। अब उनका मॉडल शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में, इस पार्ट में यहीं तक, कहाँ तक, थॉमसन के मॉडल तक, ठीक है, पढ़ेंगे। अगले वीडियो में लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।